प्रेम शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से है। आप ये कहेंगे कि कुछ नहीं है, आपस का ही मामला है, लेकिन आपस का मामला तब तक था जब तक सब कुछ बंद दरवाजों में चर्चा हो रही थी। ऐसा लगता है कि अब रायता फैल चुका है, क्योंकि आप देखिए ना, केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई बीजेपी अध्यक्ष से, उधर पीएम ने खुद मुलाकात की है यूपी बीजेपी अध्यक्ष से। क्या हुआ, कितना अभी तक डैमेज कंट्रोल आप लोग कर पाए हैं, समेट पाए हैं मामले को? क्या उपचुनाव तक अब सीज फायर हो गया है? पता नहीं कल्पना की उड़ाने कहां तक पहुंचे हैं और रायता कहां नजर आ रहा है और कहां फैला है, कौन फैला रहा है और बिना फैले भी कैसे दिख रहा है। और मीडिया की इस दिव्य दृष्टि को प्रणाम है, और मीडिया को दिव्य दृष्टि रखने का संवैधानिक अधिकार है, तो उस अधिकार को भी नमन है। किसी प्रकार का कोई रायता न है, न फैलने का सवाल पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त सुदृढ़ संगठन है, और उस संगठन में जो है हर जो है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार तीसरी बार जनादेश मिला है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड जनादेश मिला है, उस पर जो है सारी प्रदेश की कार्य समितियां हो रही हैं। उन कार्य समितियों में आभार प्रदर्शन हो रहा है, और जब हमारी कार्य समिति होगी स्वाभाविक तौर पर हमारी जय के क्या कारण रहे, और अगर कुछ किन सीटों पर हम पराजित हुए हैं तो उनकी भी कारण चिंतन और मीमांसा होती है। और ये कोई पहली बात नहीं है। जहां तक बात एक मीडिया में देख रहा हूं रोज एक मुद्दा उठा रही है कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है, संगठन सबसे बड़ा है, व्यक्ति से बड़ा है। ये 1966 में जनसंख्या, मुझे याद है कि भोपाल में जो है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रशिक्षण शिविर में ये बात कर रहे थे, अटल जी की जीवनी में इसका जिक्र है। यही बात जो है 1974 में लालकृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में कह रहे थे। यही बात 1984 में आदरणीय अटल जी फिर अध्यक्ष के रूप में कह रहे थे। 1995 में, जिसका मैं साक्षी रहा हूं, यशोभूमि मुंबई में जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उस मंच से भी अटल जी यही बात कर रहे थे। यही बात जो है आदरणीय मोदी जी 2016 में कर रहे थे। हमारे यहाँ तो संगठन जो है वो सबसे बड़ा होता ही है, कार्यकर्ता सबसे बड़ा पद है। यह आदरणीय अटल जी जो है 2002 के गोवा अधिवेशन में भी कह रहे थे कि कार्यकर्ता हमारा सबसे स्थायी पद है, सबसे बड़ा है, संगठन सर्वोच्च है, सरकार जो है संगठन के से बड़ी नहीं होती है। तो ये अटल जी भी 2002 में कह रहे थे, लेकिन यही बात केशव प्रसाद मौर्य जी ने, भूपेन्द्र चौधरी जी ने कह दी तो बहुत लोगों को सुर्खियां मिल गई। तो ऐसे सुर्खियां देने वाले भी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है प्रेम जी, लेकिन संडे को ही वो मिले वहां पर लखनऊ में जेपी नड्डा जी से, तो फिर दिल्ली क्यों आना पड़ा? क्या हो गया? मौसम देखने? भाई सांगठनिक कार्य है, वो बारंबार मिलते रहते हैं। अभी जो है सिर्फ अकेले केशव जी थोड़े आए, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी आए, प्रदेश अध्यक्ष भी आए। अब चूंकि जो है उस पर छिद्रान्वेषण करने की आवश्यकता हमारे मीडिया के मित्रों को नहीं लगी, इसलिए वो सुर्खियां नहीं बनी। ठीक है, क्यों सुर्खियां बना रही हैं इसमें आप, सुप्रिया श्रीनेत जी? और देखिए, हमेशा बीजेपी यही कहती है कि आप लोग परजीवी हैं। असल अगर किसी का वहां स्टेक है तो वो समाजवादी पार्टी है। आपका एक भी राज्यसभा सांसद एमएलसी तो है नहीं, 2 विधायक और इस बार मिलाकर अब 6 सांसद। ऐसे में अगर इस लड़ाई का फायदा किसी को होगा भी तो एक बड़ा चंक समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। कांग्रेस को क्या मिलेगा? फायदा इस देश के लोकतंत्र को होगा, फायदा इस देश की जनता को होगा, फायदा उत्तर प्रदेश के सम्मानित लोगों को होगा जहां से मैं आती हूं। ऐसा है ना अंजना जी कि हम इधर उधर की बात क्यों करें? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही थोड़ी सिरफुटा अव्वल चल रहा है। सिरफुटा अव्वल तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, अगरतला, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहां नहीं चल रहा है बीजेपी के अंदर, हर जगह चल रहा है। लेकिन मैं पूरी विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूं, इसका मूल कारण है कि ये जो रंगी पुती एक छवि बनाई गई थी ना, और ये जो दंभ था कि एक अकेला सब पर भारी, वही सबको जिता रहा है, वो छवि ध्वस्त हो गई। वो रंगा पुता रंग बेरंग हो गया। और असलियत यह है कि जो डरा धमका के बीजेपी के नेताओं को, उनके लोगों को, उनके मंत्रियों को रखा गया, आज उनका आक्रोश और गुस्सा फूट रहा है
ये जो दो लोगों की मनमर्जी चल रही थी, जिसको मन हुआ टिकट दिया, जिसका मन हुआ काट दिया, जिसको मन हुआ मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया, जिसका मन हुआ उसको आगे बढ़ाया, ये प्रक्रिया बीजेपी ने अपने आप से खत्म कर दी। इसको इम्प्लोजन कहते हैं अंग्रेजी की लैंग्वेज में। ये जो अंतर कलह जो चल रही है, जो द्वंद्व चल रहा है, ये उसका नतीजा है। अगर समय रहते अक्ल होगी तो जरूर अपने कार्यकर्ताओं की सुनेंगे। हम थोड़ी है बीजेपी के कार्यकर्ता। जो संडे को बीजेपी की बैठक हुई लखनऊ में, और मैं इत्तेफाक से उस दिन लखनऊ में थी, देख रही थी सब चैनल पर कवरेज, जब वहां पे आपके 45 साल से जिन्होंने एरी रगड़ी कार्यकर्ता निकलकर कह रहे हैं कि भाई पार्टी प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, 2-4 लोगों के हाथ में चली गई, तो वो हम थोड़ी है, वो तो आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। समय रहते अगर अकल आएगी तो जरूर सुनेंगे। अहंकार रहेगा तो जैसे अभी तक चलता आ रहा है वैसे करेंगे। लेकिन इसका मूल कारण जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूं वो है 1 या 2 लोगों द्वारा पार्टी पर आधिपत्य जमा लेना, कब्जा कर लेना, और इससे गुट बन गए। हर राज्य में आज 2 तरह के गुट है। एक गुट है जो बीजेपी की आला कमान दिल्ली के निर्देशों पर चलता है, एक गुट है जो उन निर्देशों को की नहीं मानता है। उन्हीं 2 गुटों के बीच में लड़ाई है हर राज्य में। उत्तर प्रदेश में भी यही है, मध्य प्रदेश में भी यही है, महाराष्ट्र में भी यही है, गुजरात में भी यही है, राजस्थान में भी रही है, त्रिपुरा में भी यही है, बिहार में भी यही है। और अभी मैं क्रमवार तरीके से अगर राज्यों की अंतरकलह नामवर गिनवाना शुरू कर दूंगी तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ 2 गुटों में, एक जो मोदी शाह के इशारे पर चलेगा, एक जो इशारे पर चलने को तैयार नहीं है। और वही द्वंद्व गहरा रहा है, वही द्वंद्व हो रहा है। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में, और ये मेरी अंतिम बात कह के मैं खत्म करती हूं, लोकसभा चुनाव ने परखच्चे उड़ा दिए उन लोगों के जो एक अकेला सब पर भारी वाली राजनीति कर रहे थे। धुरंधर हार गए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कौन है। और जहां तक आपके सवाल की बात है, हमें क्या मिलेगा? हम लोकतंत्र में लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों को मिलेगा, हमें भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी और हम अलायंस में हैं, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा, इंडिया गठबंधन बढ़ेगा। मेरा अपना मानना है कि कठपुतलियों की तरह मुख्यमंत्री को बदल देने के आदि जो बीजेपी हो गई थी, वो राजनीति शायद बीजेपी के खुद के लोग समाप्त करने पर तुले हुए हैं इस समय। सुनील जी, वो साल 2016 जब अखिलेश और चाचा शिवपाल की लड़ाई इस हद तक छिड़ी हुई थी, आपको नुकसान भी हुआ उसके बाद चुनाव में, जो कि साफ दिखा। तो ऐसी अंतरकलह तो मतलब परिवार की वजह से आपने इतनी झेली हुई है। दूसरी तरफ आइए उस तारीख पर जब 2 दिसंबर 2022 को ये बोला था अखिलेश यादव ने कि केशव जी हमारे 100 विधायक ले लीजिए और सीएम बन जाइए। केशव प्रसाद मौर्य पर आप लोग इतना ताली ठोक रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य खुद तो जिस सीट से, उस रातू सीट से जीतते हैं कौशाम्बी में, कौशाम्बी के पास 7 सीट है, जिसमें सिर्फ 1 लोकसभा सीट फूलपुर की बीजेपी जीत पाई। तो ये जो आप लोग उनके कंधे पर बंदूक रख के बहुत ताली ठोक रहे हैं सुनील जी, केशव प्रसाद मौर्य को तो खुद देखना चाहिए कि आप कौशाम्बी से, आप सिरातू सीट से चुनाव लड़ते हैं और आसपास जितनी सीटें, रायबरेली हो, अमेठी हो, फतेहपुर हो, बांदा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सब हार गई बीजेपी। अपने आसपास तो वो जिता नहीं पाए और चले हैं आंखें तरेने। क्यों सुनील जी? देखिए अंजना जी, वो सिर्फ अपने आसपास ही नहीं जिता पाए, वो अपना भी चुनाव 2022 का खुद अपना विधानसभा हार गए। बिल्कुल। और जहां से बात शुरू की कि जहां भी अंतर्द्वंद होता है, वो किसी परिवार में हो, किसी संगठन में हो, किसी सरकार में हो, वो नुकसान ही करता है। और मुझे लगता है कि ये अंतर्द्वंद जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो भाजपा को तो नुकसान करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। हम लोग जब चुनाव में, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी या गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी, या जो हम कोई भी हमारी पार्टी का नेता कहता था कि लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र तो देखिए अंजना जी बच गया, देश का भी बच गया। और हमें खुशी है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की न आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो लोकतंत्र मर गया था, कोई बोल नहीं पा रहा था, आज वापस बीजेपी का लोकतंत्र जिंदा हो गया। कम से कम बीजेपी के पूर्व मंत्री ये कह पा रहे हैं, हमारे 42 साल के जीवन काल में, राजनीतिक जीवन में इतनी भ्रष्ट सरकार हमने नहीं देखी। इनके यहाँ लोकतंत्र जिंदा है, तो विधायक कह रहे हैं कि अब 27 हमारा नहीं है, 27 पीडीए का है। इनके सहयोगी देखिए अनुप्रिया पटेल जी, अनुप्रिया पटेल जी ने चिट्ठी लिखी अंजना जी, और उन्होंने कहा कि योगी सरकार पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन रही है। क्या ये आरक्षण एक दिन में छीन रहे हैं या हारने के बाद छीन रहे हैं? आरक्षण तो पहले से छीन रहे थे। 69,000 शिक्षक जो भाई बहन है कब से धरना दे रहे हैं,
लेकिन तब कोई बीजेपी में नहीं बोल सकता था। मैं केवल एक बात कहता हूं, एक सवाल मीडिया में लगातार आता है कि 24 की हार का जिम्मेदार कौन? जब 17 की जीत के जिम्मेदार मोदी जी थे, 19 के जीत के जिम्मेदार मोदी जी थे, 22 के जीत के जिम्मेदार मोदी जी थे, तो फिर 24 के हार के जिम्मेदार क्यों ढूंढा जा रहा है? वो तो मोदी जी है ना, सीधे सीधे मोदी जी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता ये कह पाने की स्थिति में नहीं है। मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह पार्ट 2 चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी पर अखिलेश यादव का हमला। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी में टकराव भटकाव का दौर है, 2 खेमे में बंट गई है बीजेपी, ये वो हमला कर रहे हैं। दिन ब दिन बीजेपी कमजोर हो रही है। लेकिन सुनील जी, बीजेपी में कठपुतली का खेल चल रहा है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। सुनील जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप लोगों की सरकार देश में बन गई है। अरे लगातार तीसरी बार आपको विपक्ष में ही जनता ने बिठाया है, आप बता दीजिए ना किसकी जवाबदेही है? क्यों आप लोग सरकार नहीं बना पाए तीसरी बार लगातार? अब जवाबदेही फिक्स कर रहे हैं तो फिर अपनी पहले फिक्स कीजिए ना, क्यों नहीं बना पाए? इंडिया गठबंधन क्यों नहीं सरकार बना पाया? हम तो किसी एक पार्टी से भी नहीं पूछ रहे, गठबंधन से पूछ रहे हैं। आप उसके एक मुख्य दल हैं, बताइए। अंजना जी, मैं आपके कार्यक्रम में देश के सामने इस बात को स्वीकार कर सकता हूं, एक बेलगाम सरकार को हम लोगों ने 24 में लगाम लगाई है, और ऐसी लगाम लगाई है कि वो किसी तरफ भी मुड़। अरे लगाम कोई आप लोग जीत समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि हार गए, हार का किसको ठीक रहा, किसकी जिम्मेदारी? अरे प्रभु, उनकी सरकार फिर बन गई है, विपक्ष में आपको फिर जनता ने बिठा दिया है। अच्छा, हम अंजना जी एक बात कह रहे हैं, हम लोग खुशनसीब हैं कि सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जी को भी हम लोगों ने देखा है, और उसी सरकार में एक सबसे कमजोर प्रधानमंत्री को भी हम लोग देख रहे हैं। वही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकतवर थे, और वही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेबस प्रधानमंत्री हैं। अगर ना हो तो आप कह दीजिए कि प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, उसके बाद आ रही हूँ सुप्रिया जी। प्रेम जी, दोनों की बातों का जवाब। पहले मैं पहले सुश्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सिरफुटबॉल है, बड़ा उसका विस्तृत कुछ ब्यौरा भी देना चाह रही थी। ये देखिए, ये कांग्रेस की हालत है, कल की खबर है, ये आज दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है, जिसमें इनकी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को कह रही हैं कि जूते मारकर इसको निकाल दो, और महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कह रही हैं कि अगर असली बाप की हो तो जूते मार के दिखाओ। ये होता है सिरफुटबॉल सुप्रिया जी, कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी प्रदेश अध्यक्ष को कहती है कि जूते मार के इसको निकाल दो, और वो कहती है अगर असली बाप की तो जूते मार लो। इसको सिरफुटबॉल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चिंतन मंथन के दौर को सिरफुटबॉल जो है, बाल बुद्धि के लोग कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है। बाल बुद्धि के लोगों को इस तरह की बातें करने का अभ्यास हुआ करता है। यहाँ कोई सिरफुटबॉल नहीं है। सिरफुटबॉल होती थी जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी का कार्यकाल था। उस कार्यकाल में जब मन करता था मुख्यमंत्री हटा दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने ठीक से नमस्कार नहीं किया, अंजैया जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। किसी ने कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री जो है ये कूद पड़ रहा, इसको बाबा साहब भोसले हमारे महाराष्ट्र में थे, उनको कांग्रेस के विधायक मारने के लिए आए, वो कूद कर भाग गए थे बाबा साहब भोसले। ये दृश्य और दौर देखा, इसको सिरफुटबॉल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। जी अंजना जी कुछ पूछना चाह रही थी? नहीं, पूछना नहीं चाह रही थी, मैं टिप्पणी कर रही थी कि चूंकि आप उनके नेता का नाम लिए बगैर आप उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, फिर उनकी तरफ से आपके नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होगा, फिर आप दोनों की इस खिचड़ी में और लड़ाई में मैं फंसूंगी, हमारे दर्शक फंसेंगे। भाषा नहीं किया, नहीं, कौन सी अपमानजनक भाषा क्या है? क्या अपमानजनक भाषा? आपको भी पता है कि बालक बुद्धि बोलने पर उस तरफ से भी हमला आएगा। ऐसे में मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ, मुझे भी पता है कि आपने किसी नेता का नाम नहीं लिया है, हवा में तीर छोड़ा है कि जाके लगे। अच्छा, तो बालक बुद्धि, अच्छा मैं दोनों तरफ से उनको कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, उनको कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ दोनों तरफ से। फिर अब यही लड़ाई कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, ठीक है, मैं आपके मैं कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, तो प्रसन्न हो जाए वो। मैं कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रिया जी, कुशाग्र बुद्धि पर तो कोई आपत्ति नहीं ना अंजना जी? सुप्रिया जी, वो आपकी पार्टी के अंदर की लड़ाई की कहानी सुना रहे थे। यहाँ पर तो पार्टी संगठन को लेकर एक बयान के बाद इतना तूफान आया हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं आपकी पार्टी के ही नेताओं में आपस में जूतम पैजार की स्थिति है।
मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि यही दंभ और यही अहंकार बीजेपी का चलता रहे। जनता ने आईना दिखाने का काम किया है, 63 सीटें कम हो गई हैं, एक आदमी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद भी इतना दंभ है, यही दंभ बरकरार रहे, बहुत जल्दी विपक्ष में बैठेंगे। मैं थोड़ी बात, क्योंकि यूपी से आती हूं, थोड़ी बहुत वहां की राजनीति समझती हूं, बोल देती हूं। संजय निषाद जी ने कहा बुलडोजर चलाते रहेंगे, कहां से जीतेंगे। ओपी राजभर जी ने कहा इस हार के जिम्मेदार योगी और मोदी हैं। उसके बाद मोती सिंह जी, इनके बड़े नेता, कहा 42 साल में अपने राजनीतिक जीवन में इतना करप्शन नहीं देखा जो अब देख रहा हूं यूपी में। रमेश सिंह, इनके जौनपुर के विधायक, कहते हैं बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ तो जीत नहीं सकते। अनुप्रिया पटेल कह रही है मोदी जी को भी अब हारकर एनडीए बोलना पड़ रहा है, मोदी और बीजेपी नहीं करते हैं। इनके बस्ती के, इनके प्रयागराज के लोग जो कह रहे हैं वो सबको पता है, कह रहे हैं प्राइवेट लीजिंग कंपनी बता दिया। देवेंद्र प्रताप सिंह, इनके एमएलसी हैं, खुलकर आला कमान को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये यूपी की बात हो गई। अब आगे की बात कर देती हूं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडा और एकनाथ शिंदे जी के बीच में क्या कितनी आफत मची हुई किसी को पता नहीं है। देवघर झारखंड में समीक्षा बैठक में वो लातम घुसा हुआ कि बैठक खत्म करनी पड़ गई। अगरतला में अपने ही पंचायत ऑफिस में इनको ताला लगाना पड़ गया, इतनी हाथापाई हो गई वहां पर। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा जी इस्तीफा दे रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ जी अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वसुंधरा राजे जी लॉबिंग ऑलरेडी शुरू कर चुकी है, भजन लाल शर्मा जी को कोई पूछ नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में मामा जी का दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, उनका बेटा भोपाल में कहता है मेरे पिता सबसे बड़े नेता है, दिल्ली भी उनके आगे झुकता है। बिहार में अश्विनी चौबे, आपके बड़े नेता, अभी तक मंत्री थे, कह रहे थे नीतीश कुमार अगर सीएम का फेस रहेंगे और सम्राट चौधरी अगर बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे तो हमारा गोते में जाना तय है, हम किसी कीमत पर नहीं जुट सकते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नाम पर कितनी सिर फुटौल मची हो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अनिल विज किसी भी दिन बगावत कर सकते हैं, पहले भी पार्टी का नाम हटा चुके हैं। तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है, मैं उस फेहरिस्त में नहीं जाना चाहती हूँ। ये बैल बुद्धि ही कोई होगा अगर इसको अनुशासनहीनता मान के चुप हो जाएगा। और क्योंकि आपने इसका जिक्र कर दिया था तो जस को तस देना पड़ेगा। ये बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि होगी जो कहेगी कि ये अच्छी चीजें हो रही हैं। अगर कुशाग्र बुद्धि होगी तो इसमें अवसर ढूंढेगी। आप यहाँ पर मुझे 2 शब्द कहिएगा। मैं आपसे भी सुप्रिया जी निवेदन कर रही हूँ, मैंने उनको भी बोला था, मैं उनको भी बोला था, आपसे भी कह रही हूँ, आप दोनों के लिए एक मौका है कि आप बेहतर व्यवहार दिखाएं। उन्होंने कहा इसलिए उस स्तर पर गिरने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। आप भी ये पहल कर सकती हैं कि आप अमर्यादित भाषा से बचें। और मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूं, अच्छा नहीं क्यों एक दूसरे के नेताओं की इस तरह से जगहसाई करनी है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप दोनों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूं, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने उनको कहा था आपको भी कहा। बहुत छोटी सी बात कह रही हूं। मैंने अपने अंजना जी, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी कहा, मोदी जी कहा, मैंने तो कोई गलती बात नहीं करी। लेकिन अगर सामने से ऐसे भी डिबेट नहीं हो सकता, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं तो उनके बीच में नहीं बोली थी। एक एक करके, क्या मैं इनके बीच में बोली थी? एक एक करके मैं आपसे जवाब, क्या मैं इनके बीच में बोली मैंने थी? तत्काल संशोधित किया ना अंजना जी, आपने कहा और मैंने संशोधित कर दिया। बोली थी मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में मोदी जी कहा, प्रधानमंत्री कहा, योगी जी कहा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहा। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अपने शुरुआती वक्तव्य के बाद अगर सामने वाला धृष्टता करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरे अंदर भी यूपी का खून है और वो खून खोलता है अगर आपकी बदतमीजी